निमोनिया एक इन्फेक्शन यानी कि संक्रमण है जिसके कारण आपके फेफड़ों में सूजन आती है, जलन होती है और बलगम का संग्रह होता है। आपके पास 2 फेफड़े होते हैं। छाती की प्रत्येक तरफ एक फेफड़ा होता है। प्रत्येक फेफड़े में अलग अलग विभाग होते हैं जिन्हें लॉब कहा जाता है। आमतौर पर जब आप सांस लेते हैं तो हवा आपके ट्रैकिया यानी कि श्वास नली या विंड पाइप से गुजरती है, फिर बड़ी ट्यूबों जिन्हें ब्रोंकाई कहा जाता है उनमें से गुजरती है, फिर छोटी ट्यूबों जिन्हें ब्रोंकियल्स कहा जाता है उनमें से गुजरती है और अंत में छोटी थैलियों जिन्हें एल्वियोलाई कहा जाता है उनमें जाती है। आपके एयरवेज यानी कि वायुमार्ग और एल्वियोलाई लचीले और स्प्रिंग जैसे होते हैं। जब आप सांस लेते हैं तो हर एक हवा एयरसैक यानी कि हवा की थैली एक छोटे गुब्बारे की तरह फूलती है और जब आप सांस बाहर निकालते हैं तो वे संकुचित हो जाती है। छोटी रक्तवाहिका जिन्हें कैपिलरीज यानी कि केशिकाएं कहा जाता है वे एल्वियोलाई के पास घिरी हुई होती है। आप सांस में जो हवा अंदर लेते हैं उसमें स्थित ऑक्सीजन इन केशिकाओं में जाता है। उसके बाद आपके शरीर में से कार्बन डाइऑक्साइड केशिकाओं में से बाहर निकलकर आपकी एल्वियोलाई में जाता है, ताकि जब आप सांस बाहर निकालते हैं तो आपके फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा पा सके। यदि आपको निमोनिया है तो आपके वायुमार्ग या फेफड़ों में जीवाणु जैसे बैक्टीरिया, वायरस, क्वक या परजीवी के कारण संक्रमण हो सकता है। आपके एयरवेज आपके ट्रैकिया, ब्रोंकाई और ब्रोंकियल्स के आंतरिक परतों में स्थित बलगम में से अधिकांश जीवाणु को पकड़ते हैं। इन नलियों की भीतरी दीवार में स्थित बाल की तरह दिखने वाली सीलिया लगातार बलगम और जीवाणु के आपके वायुमार्ग से बाहर धकेलती है, जहां से आप उन्हें खांसी के द्वारा बाहर निकाल सकते हैं। कभी कभी ये जीवाणु आपके बलगम और सीलिया को पार करके एल्वियोलाई में प्रवेश कर सकते हैं। आमतौर पर आपके प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाएं इन जीवाणु पर आक्रमण करती है और आपको बीमार होने से रोकती है। हालांकि यदि प्रतिरक्षा प्रणाली उम्र, बीमारी या थकान के कारण कमजोर हो गई है तो जिन्हें निमोनिया हो सके वैसे रोगाणु आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिकाओं को अपना काम ठीक से नहीं करने देते और बढ़ने लगते हैं। जब आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली इन बढ़ते हुए रोगाणु पर आक्रमण करती है तब आपके ब्रोंकियल्स और एल्वियोलाई में सूजन आती है और उनमें खारिश जैसा होता है। नतीजतन आपके एल्वियोलाई में तरल पदार्थ भरने लगता है, जिससे आपके शरीर के लिए आवश्यक ऑक्सीजन प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। यदि आपको लोबर निमोनिया हुआ है तो आपके फेफड़ों का एक लोब प्रभावित होता है। यदि आपको ब्रोंकोनिमोनिया यानी कि श्वास नलिका निमोनिया हुआ है तो आपके फेफड़ों के कई हिस्से प्रभावित होते हैं। निमोनिया के कारण निम्नलिखित लक्षण हो सकते हैं: सांस लेने में कठिनाई होना, छाती में दर्द होना, खांसी आना, बुखार आना और ठंड लगना, उलझन होनी, सिर में दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना और थकान लगना। निमोनिया के कारण गंभीर जटिलताएं हो सकती है। रेस्पिरेटरी फेल्योर यानी कि श्वसन प्रणाली की विफलता तब होती है जब आपके लिए सांस लेना इतना मुश्किल हो जाता है कि आपको सांस लेने में मदद करने के लिए एक वेंटिलेटर नाम के मशीन की आवश्यकता पड़ सकती है। सेप्सिस यानी कि एक प्रकार की सड़न तब होती है जब बैक्टीरिया जिनमें निमोनिया होता है वे आपके रक्त प्रवाह में मिल जाते हैं, जहां से वे अन्य अंगों को संक्रमित करने के लिए यात्रा कर सकते हैं। निमोनिया के कुछ मामलों में आपके फेफड़ों में बड़ी मात्रा में तरल पदार्थ या मवाद इकट्ठा होता है, जिसे एब्सेस यानी कि फोड़ा कहा जाता है। निमोनिया के संभावित इलाज में शामिल है अगर उसका कारण जीवाणु या परजीवी है तो एंटीबायोटिक्स, अगर उसका कारण फ्लू या वायरस है तो एंटीवायरल दवाइयाँ, अगर उसका कारण क्वक है तो एंटीफंगल दवाइयाँ। आपके बुखार, दर्द या पीड़ा की देखभाल करने के लिए आराम करना और बहुत सारा तरल पदार्थ लेना, ओवर द काउंटर या ओटीसी उपचार करना जरूरी है। यदि आपको गंभीर निमोनिया हुआ है तो आपको अस्पताल में भर्ती किया जा सकता है और इंट्रावीनस यानी कि नसों के द्वारा एंटीबायोटिक्स और ऑक्सीजन भी दिया जा सकता है। यदि आपको निमोनिया या उसके लिए कोई सुझाए गए उपचार के बारे में कोई भी सवाल हो तो आपके डॉक्टर के साथ बैठकर उसे बात करें।